गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10th की 1.4 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं या फिर हम कह सकते हैं परिमेय या अपरिमेय संख्याएं पूछा जाएगा कि आपको छांटनी है कि हमारी परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप उसी तरीके से करेंगे। आपको पता होना चाहिए हमारी जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो हमारी अपरिमेय जो संख्या होंगी हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। और जो हमारी परिमेय संख्या होती हैं उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा Q बराबर क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को फॉलो करते हुए ही आपको क्वेश्चंस हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। उसमें लिखा है 4 माइनस √3। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? आप इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए, एक हमारी भाज्य संख्या है और एक हमारी सहभाज्य संख्या है, मतलब एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम अपरिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा अपरिमेय आएगा। जैसे कि 4 माइनस √3 है, तो हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को जब हम लिखेंगे तो 4.0000 इन्फिनाइट इस तरीके से आ सकता है। अब इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से -√3 की वैल्यू करनी है। तो -√3 की वैल्यू जैसे 1.732 एंड सो ऑन इन्फिनाइट कहीं तक भी है, ठीक है। तो जब हम परिमेय संख्या को घटाते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाते हैं, दोनों अपरिमेय संख्या हमारी यहाँ पे इस टाइम मौजूद है। तो जब भी हम घटाएंगे अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा अपरिमेय होगा। तो इसलिए जो ये वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, वो भी इसी तरीके से है। मान लीजिए आपको √7/2 दे दिया, तो क्या होगा? आप इसमें देख सकते हैं ये जो है हमारा, ये क्या है? अभाज्य है, ठीक है। ये हमारा भाज्य संख्या है। तो जब हमारी अभाज्य का जब रूट होगा, अभाज्य का रूट होता है जब भी, तो अपरिमेय संख्या किसी भी पूर्णांक से भाग देते हैं। हम किसी भी जो पूर्णांक संख्या से, हम कभी भी पूर्णांक संख्या से अपरिमेय में भाग देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो भी अभाज्य अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि जब भी कोई पूर्ण संख्या से हम किसी अभाज्य मतलब अपरिमेय संख्या में भाग देते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी हमारा क्या होता है? वो हमारी अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें छांटना है, व्यक्त करना है कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, 5 माइनस √4। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का माइनस करने हैं। तो इट मीन जब भी हम किसी रूट से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस
इसको हम 2 कर सकते हैं ना। इसका क्या होता है रूट, इसका रूट होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसे रूट से बाहर लाएंगे, तो रूट से बाहर आने के बाद ये 2 आ जाएगा। 2 को जब भी रूट से बाहर आएगा, ये हमारा 4 रूट से बाहर आने के बाद 2 हो जाएगा, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। और हम 3 को 3 इसके नीचे 1 मान के इसे हम P/Q की रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारी जो संख्या है, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो इसको 0.01 अंडर रूट, ठीक है, हमारा जो है ये अंडर रूट में है, तो हम इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हम 0.1 रख सकते हैं। और 0.1 का जो P/Q की फॉर्म में जब व्यक्त करेंगे तो कैसे, इसी तरीके से तो रखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, P/Q हो गया ना। तो यही हमारी कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा परिमेय और अपरिमेय में। कभी भी हमारा जो परिमेय संख्या होता है, हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जो अपरिमेय संख्या होता है उसे हम P/Q की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू।